आज हम बात करते हैं फेरा एंड फेमा के बारे में। फेरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 है। फेरा का उद्देश्य था कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार और संरक्षण किया जाए। फेरा के तहत आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक नियुक्त किया गया। फेरा को अधिनियम 1900 एक्ट के तहत आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। 1991 में भारत में उदारीकरण को अपनाया गया। जब भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा तब भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए कानून में कुछ रियायतें कम करने के लिए फेरा के स्थान पर 1999 में फेमा को लाया गया। फेरा के तहत प्रवर्तन निदेशालय में लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया, जो 31 मई 2002 को समाप्त हो गया, जिसके तहत फेमा को भी समाप्त किया गया। फेमा का हिंदी में रूपांतरण होता है विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम। फेमा अधिनियम 1999 का एक्ट है। फेमा को 1999 में भारत में विदेशी बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और विदेशी मुद्रा विनियमन बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए भारत की संसद में फेमा 1999 का एक्ट लाया गया। फेमा को आधिकारिक तौर पर 1 जून 2002 को लागू हुआ। फेमा एक रेगुलेटिंग मैनेजमेंट है जो आरबीआई को विनिमय को पारित करने और केंद्र सरकार को भारत की विदेशी व्यापार नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित नियमों को पारित करने में सक्षम बनाता है। फेमा में सेक्शनों की संख्या 49 है, जबकि फेरा में सेक्शनों की संख्या 81 थी। फेरा और फेमा में अंतर। फेरा का उद्देश्य था विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन एवं संरक्षण करना। फेमा का उद्देश्य था विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेशी भुगतान को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना। नंबर 2, फेरा के तहत विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना गया, जिसके तहत जुर्माना तथा जेल दोनों का प्रावधान है, जबकि फेरा के तहत विदेशी मुद्रा के उल्लंघन पर केवल जुर्माना लगाया जाता था। नंबर 3, फेरा में दोषसिद्धि का दायित्व व्यक्ति पर था, जबकि फेरा में दोषसिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होगा। नंबर 4, फेरा के तहत अभियुक्त पर अपराध राशि का 5 गुना तक जुर्माना था, जबकि फेरा के तहत अभियुक्त पर अपराध राशि का 3 गुना जुर्माना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।